भक्तों, राम राम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम एकादशी कब है और उसका क्या महत्व है, उसी के विषय में आज की वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो बनाते हैं वीडियो। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है जया। तो जया किस पापों से हमें जय किस प्राप्त तरीके से प्राप्त होगी, तो इस कथा में यही आता है। तो हम सबसे पहले करेंगे हमें एकादशी की पूजा किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल जी और यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान जी को स्थापित कर दिया है। और यहाँ हम इनसे अब करेंगे हम शुद्धिकरण। तो हम कर देंगे जल से छींटा लगा देंगे। तो हम सभी पर जल से छींटा लगा देंगे और अब गणेश जी को कर लेंगे स्थापित। तो अब हम यहाँ पर तिल का देंगे आसन गणेश जी को। उसके बाद हम गणेश जी को तिल का आसन देने के बाद हम गणेश जी को यहाँ पर पधार देंगे और इनको भी हम जल का छींटा लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे हम तिलक। तो हम तिलक लगा लेंगे। पहले हम गणेश जी के तिलक लगाएंगे, उसके बाद राधा रानी के लगा देंगे, छोटे लड्डू गोपाल जी के तिलक लगा देंगे और बड़े लड्डू गोपाल जी के तिलक लगा देंगे। और इधर मैंने कर ली है कलश की स्थापना और इस पर अभी रखेंगे नारियल। पहले हम लगाएंगे तिलक। अब लक्ष्मी नारायण भगवान जी के लगा देंगे तिलक और उसके बाद लगाएंगे हम, चावल नहीं लगाने होते तो हम लगाएंगे तिल। तो सबके हम तिल लगा देंगे यहाँ पर, राधा रानी के, लड्डू गोपाल जी के और बड़े लड्डू गोपाल जी के और लक्ष्मी जी के और लक्ष्मी नारायण जी के हम तिल लगा देंगे। अब उसके बाद पहना देंगे हम वस्त्र और गणेश जी को पहनाएंगे हम जनेऊ, वाइट जनेऊ हम गणेश जी को पहना देंगे। ये हमने गणेश जी को जनेऊ पहना दिया। और अब पहनाएंगे हम वस्त्र। अब राधा रानी को भी अर्पित कर देंगे कलावा और लड्डू गोपाल जी को भी कलावा अर्पित कर देंगे और बड़े लड्डू गोपाल जी को भी कलावा अर्पित कर देंगे। और उधर हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं तो हम इन दोनों को भी कलावा अर्पित कर देंगे। लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी नारायण भगवान जी को हम कलावा अर्पित कर देंगे। तो हमने वस्त्र अर्पित कर दिए। अब हम लगाएंगे यहाँ पर, अब हम ये जल के लोटे पर भी कलावा बांध देंगे और यहाँ हम रखेंगे इसके ऊपर नारियल। पहले रखेंगे तिल और तिल के बाद रखेंगे हम नारियल। तो अब हम रखेंगे इस पर तिल रख देंगे और तिल रखने के बाद हम रख देंगे नारियल। ये अब हमने नारियल। तो इस तरीके से हमारी कलश स्थापना हो गई। और अब हम करते हैं, अब इनके पास लगा भोग के लिए रख देंगे पंचमेवा और तिल की बनी हुई कोई भी वस्तु रख सकते हैं। तिलकुट भी रख सकते हैं, गुड़ भी रख सकते हैं। और ये मिश्री रख दी है, ये मैं अंगूर रख दिए हैं और ये रख देंगे गुड़। यहाँ पर रख देंगे गुड़। तो अब रख देंगे हम पुष्प। विष्णु भगवान जी के आगे पीला पुष्प रख देंगे और लक्ष्मी जी के आगे रख देंगे हम गुलाब का फूल। तो ये नाल वाला है गुलाब का फूल, ये लक्ष्मी जी के आगे रख देंगे और ये विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे। और एक फूल हम राधा रानी को चढ़ा देंगे। तो ये अर्पित कर देंगे हम राधा रानी के पास।
इस तरीके से। और हम लड्डू गोपाल जी के पास पीले पुष्प चढ़ा देंगे, और यहाँ भी हम लड्डू गोपाल जी के पास पीले पुष्प चढ़ा देंगे। इधर भी रख देंगे पुष्प, और यहाँ भी हम कलश के पास भी रख देंगे एक माला। तो ये मैंने कलश के पास एक रख दी है माला फूलों की। ये हमने कलश को माला भेंट कर दी है। अब करेंगे हम करेंगे पूजा कथा। अब हम करेंगे अर्पण। गुलाल अबीर का पुष्प सबको अर्पण कर देंगे। उसके बाद करेंगे हम फल भोग लगा देंगे। तो ये लक्ष्मी गणेश जी के आगे हम ये फल का भोग लगा देंगे, और ये हमारी लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी के आगे भी हम भोग लगा देंगे, और लक्ष्मी नारायण जी के आगे भी हम फलों का भोग लगा देंगे, और राधा रानी के आगे भी हम फलों का भोग लगा देंगे, और लड्डू गोपाल जी के आगे भी हम फलों का भोग लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लगा देंगे भोग। यहाँ हमने कलश को पुष्पमाला अर्पित कर दी है। तो अब करनी है हमें, अब करेंगे हम कथा। तो अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण जी से कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तो भगवान बताते हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। तो इसका व्रत किस तरीके से करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि एक बार की बात है कि देवराज इंद्र जो है नंदवन में विहार कर रहे थे। वहाँ बहुत उत्सव हो रहा था। गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। तो माल्यवान नाम का एक गंधर्व था जो भगवान के संगीत गा रहा था। तो वहाँ पर संगीत की लय टूट जाने के कारण, मतलब किसके कारण, गंधर्व कन्याओं के नृत्य के कारण उसकी संगीत की लय टूट गई और आनंद बिगड़ गया। और देवराज इंद्र उस पर कुपित हो गए और कहने लगे तुमने सब महान जो यहाँ उपस्थित हैं उनका सबका अपमान किया है, इसलिए तुम क्या बन जाओ इसी समय, और गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसी समय तुम क्या बन जाओ, राक्षस बन जाओ। तो कौन, गंधर्व कन्या और माल्यवान का गंधर्व, वो दोनों राक्षस बन गए और इंद्र के शाप के कारण वो पिशाच योनि में चले गए और उन्हें रस और गंध का भी ज्ञान नहीं रहा, बहुत दुख पाने लगे। और इस प्रकार दोनों को राक्षस बनने के बाद उन्हें एक क्षण के लिए निद्रा भी नहीं आई और ठंड के कारण उनके हाथ पैर सुन्न हो गए और दांत किटकने लगे। इस प्रकार परेशान होते होते एक दिन की बात है कि देवयोग से एक बार माघ एकादशी में, मतलब जो कौन सी एकादशी, जय एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भोजन भी नहीं किया और कोई पाप कर्म भी नहीं किया और पूरे दिन फल फूल खाकर व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के नीचे बैठ गए और सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए। दोनों एक दूसरे से सटकर बैठ गए, बड़ी कठिनता से रात काटी और प्रातःकाल होते ही उनकी देह छूट गई। तो वो जो गंधर्व कन्या थी वो अप्सरा बन गई और जो गंधर्व ने पिशाच की योनि धारण की थी वो गंधर्व बन गया और सुंदर आभूषणों को वो धारण करके स्वर्गलोक को चले गए और देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। इंद्र को भी उनके रूप को देखकर महान आश्चर्य हुआ। तो तब भगवान कृष्ण से पूछा उनके राक्षस योनि की मुक्ति किस प्रकार हो गई। तब भगवान कहते हैं कि उन्होंने एकादशी का व्रत किया था, उसके पुण्य के कारण उनकी पिशाच योनि दूर हो गई। तो इसीलिए ये लोग वंदनीय हो गए, क्योंकि शिव तथा विष्णु के भक्त लोगों के लिए वंदनीय होते हैं। आप दोनों धन्य हैं, अब आप आनंद से विहार करो। हे कुंती पुत्र, मतलब है अर्जुन, जया एकादशी के व्रत से कुयोनि से मुक्ति मिलती है, आरोग्यता को प्राप्त नहीं होते और ये मानो जो
तपो यज्ञ दान कर इस एकादशी का व्रत करने से मानो सब तप यज्ञ और दान कर लिए हों। जो भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको 1000 वर्ष तक, सहस्र 1000 वर्ष तक उनको क्या होता है, स्वर्ग में निवास होता है। तो जो इस तरीके से उन्होंने जब एकादशी का व्रत किया था तो उनकी पिशाच योनि हो छूट गई। तो मनुष्य अगर इस तरीके से भगवान का पूजन करें तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे, उनके कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो ये थी जया एकादशी की कथा। तो अब हम लेंगे 24 एकादशियों के नाम। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शक्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोहिनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, चतुर्मास की देवशयनी एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्र एकादशी, पापंकुश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और मल मास की पद्मनी और पद्मा, ये 2 एकादशी। तो हमारी 24 एकादशियों के नाम हो गए। उसके बाद हम कर लेंगे, आप करेंगे जो हमने तिल और पुष्प लिए थे हाथ में, वो हम अर्पण कर देंगे यहाँ पर और गणेश जी के सामने अर्पण कर देंगे। तो अब उसके बाद करेंगे हम आरती करेंगे गंगा जी की। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, बोलो गंगे महारानी की जय। और पंचांग सुनने से हमें गंगा जी नहाने का, गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तो और यदि गंगा जी की आरती और गंगा जी के भाव से हम करते हैं तब भी हमें गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो अब हम करेंगे आरती के बाद पुष्पांजलि अर्पण करो, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवरो की, शरण पड़े की लाज। ये 3 बार बोलना होता है। तब 3 बार बोलने के बाद हम पुष्प अर्पित कर देते हैं भगवान जी को। अब उसके बाद करेंगे हम क्षमा प्रार्थना। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। इसके बाद एक मिनट के लिए हम जो भी दंडवत कर लेंगे भगवान जी को और यहाँ पर परिक्रमा लगा लेंगे। परिक्रमा हमें 4 लगानी होती हैं। तुलसा जी सहित हम 4 परिक्रमा लगा लेंगे। तो आप ये हो गई हमारी एकादशी की कथा और पूजा विधि। तो भक्तों, आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम।